हेलो। अरे यार सनी, तू किसी काम वाली का बता रहा था ना? हाँ, मेरी काम वाली की बहन है ना, उसे काम की सख्त जरूरत है। अरे भाई प्लीज उसको भेज दे इधर, मैं रख लूंगा यार। अरे लेकिन हाँ, उसकी तबीयत वगैरह तो ठीक है ना? भाई ये तो उसी से पूछ लेना, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। अच्छा यार ठीक है, बस तू भेज दे उसको यार प्लीज। नमस्ते साहब, मैं काजल, मुझे सनी साहब ने भेजा है। अच्छा ठीक है आ जाओ। अरे तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? जी साहब, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। अच्छा ठीक है आ जाओ। बच्चों, ये है काजल, अब घर का सारा काम यही करेंगी और मैं आराम करूंगा। ऐसा करो, तुम जाके पहले नहा लो और कोई साफ कपड़े पहन लो। पापा, हमें लगता है कि काजल दीदी को बुखार है और वो खांस भी रही थी। क्या? काजल, तुमको खांसी है और बुखार भी। बच्चों तुम जाओ यहां से, तुमने बिल्कुल इसके पास नहीं आना। नहीं साहब वो मेरा गला खराब है। तुमने हमसे झूठ बोला। नहीं साहब, ऐसा नहीं है। ये चाकू नीचे रख और जाके अपने कमरे में बैठ और किसी चीज को हाथ मत लगाइयो, ना ही कमरे से बाहर आइयो। पता नहीं कहां कहां हाथ लगाया होगा इसने। अरे सनी भाई, जो तुमने काम वाली भेजी थी, मुझको लगता है उसको वायरस है। अब अगर उसको रख लिया तो मेरे परिवार को खतरा है, और अगर उसको निकालता हूं तो इतना सारा काम कौन करेगा? मुझे काम की बहुत जरूरत है। अगर साहब ने मुझे निकाल दिया तो मैं भूख से मर जाऊंगी। लाइए साहब, मैं कर देती हूँ। तो तुम बाहर क्यों आई? जाओ अपने कमरे में। पर साहब, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमको मैंने मना किया था ना बाहर आने के लिए। चलो अंदर, चलो अंदर चलो तुम। साहब मेरी बात तो सुनो। मुझे कोई बात नहीं सुननी, तुम अंदर चलो। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है साहब। मैंने कुछ नहीं मैंने कुछ नहीं सुनना, तुम अंदर चलो बस। साहब मेरी बात सुनिए तो सही। तुम अंदर तुम बिल्कुल बाहर नहीं निकलोगी, अंदर चलो बस, अंदर चलो। साहब मेरी बात तो सुनो साहब। हे भगवान, ये कैसे दिन आ गए हैं। पहले ही इतने महीने घर बैठ के जितने पैसे थे सब खत्म हो गए हैं, और अब अगर मैं काम नहीं करूंगी तो कहाँ से खाएंगे हम? कैसे घर चलेगा? कैसे पालूंगी मैं अपने बच्चे? हे भगवान मेरी मदद करो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं इनको कैसे विश्वास दिलाऊं? हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। मैं तो पता नहीं क्या क्या सोच रहा था। शुक्र है काजल बिल्कुल ठीक है। अब वो घर का सारा काम संभाल लेगी और मैं कुछ आराम कर पाऊंगा। साहब सुनो, तुम अब बिल्कुल ठीक हो, घर का सारा कामकाज शुरू करो, और हाँ, मेरे को कोई शिकायत का मौका मत देना। हेलो, हाँ मुझे नौकरी मिल गई। चलो अच्छा है ना, मुन्ने के स्कूल के लिए पैसे जुड़ जाएंगे अब। हाँ, हमारा मुन्ना अब स्कूल जाएगा, पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बनेगा। अच्छा, अपना ध्यान रखिएगा, कोई बात हो तो फोन करना। ठीक है। अरे वाह, कितना सुंदर ग्लास है, इसी में पानी पीती हूँ।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये ग्लास मेरा है, इसमें पानी मैं पीती हूँ। वो बेटा क्या हुआ? पापा, अब ये गरीब हमारे बर्तनों में भी खाएगी। तेरे लिए अलग बर्तन रखे हैं, तू उसी में खाया कर, हमारे बर्तनों को हाथ मत लगाया कर। ठीक है साहब, ठीक है। सॉरी अनान्या बेटा, मैं आगे से आपके बर्तनों को हाथ नहीं लगाऊंगी। ओह, पानी गिर गया। बच्चों, बड़ों का ऐसा मजाक नहीं उड़ाते। तुम हमें मत सिखाओ, जाओ यहाँ से। बहुत जोर से पेट में दर्द हो रही है, बहुत भूख लग रही है। साहब से खाना मांग लेती हूँ। साहब, साहब, कोई भी नहीं है। बहुत भूख लग रही है। लगता है ये बच्चों ने छोड़ दिया है। नहीं, पहले साहब से पूछ लेती हूँ। कोई भी नहीं मिल रहा। बहुत भूख लग रही है। चोरी कर रही है? नहीं नहीं साहब, मैं आपसे पूछने आई थी। मैंने आपको हर जगह देखा तो आप मिले नहीं। मैंने सोचा आप घर पे नहीं हो। झूठ मत बोल, मैं अपने कमरे में ही था। तू अपनी चोरी छुपाने के लिए झूठ बोल रही है। नहीं नहीं साहब, मुझे बहुत भूख लग रही थी तो मैंने सोचा। अपनी औकात में रह। इतने महंगे बिस्कुट कभी देखे भी हैं तूने? शनाया दीदी, आप मुझे क्लाउन बनाने में हेल्प करोगे? क्लाउन मतलब जोकर? हाँ जी, हाँ जी। मैं बनवा दूं? मुझे आता है। सियान, तुम एक नौकर से ड्राइंग बनवाओगे, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। तुम जाओ और अपने काम पे ध्यान दो। सियान, वो एक नौकर है, उससे ज्यादा दोस्ती करने की जरूरत नहीं है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हमने कहा था ना तुम हमसे दूर रहो। बेटा, मैं तो आप लोगों को खेलते हुए देख रही थी बस। हमें मत देखो, जाओ यहाँ से। तू मेरे बच्चों के सिर पे क्यों खड़ी है? वो बस मैं आपके बच्चों को देखकर अपने बच्चे को याद कर लेती हूँ। मेरे बच्चों को देखकर? तेरी हिम्मत भी कैसे हुई कि मेरे बच्चों की तुलना अपने बच्चों से करेगी? मेरे बच्चे और तेरे बच्चों में जमीन आसमान का फर्क है। चल जा यहाँ से, अपना काम कर। दीदी, आज मैंने एक ड्राइंग बनाई है, एक प्रिंसेस और एक बहुत सुंदर पैलेस। वाओ! मैं दिखाऊं आपको? हाँ दिखाओ ना, मैं अभी लाती हूँ। हम लोग सारा दिन खून पसीना एक करके काम करते हैं, पैसे कमाते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि हमें अच्छा खाना, चैन का खाना खाने को मिल सके। खाने के बीच में से उठने का मतलब खाने का अपमान करना। पहले अपना खाना खत्म करो, फिर अपनी दीदी को अपनी ड्राइंग दिखाना। ठीक है पापा। दीदी, मुझे अपनी ग्रीन वाली ड्रेस नहीं मिल रही है, जाओ जाके मेरी ग्रीन वाली ड्रेस ढूंढ दो। बेटा, मैं पहले खाना खा लूं, बहुत भूख लग रही है। जैसे ही खाना खत्म होगा मैं आपकी ड्रेस ढूंढ दूंगी। नहीं, अभी ढूंढो, मुझे वाली ड्रेस चाहिए। क्या हुआ बेटा? पापा, दीदी को बोलो पहले मेरी ग्रीन ड्रेस ढूंढेंगी, फिर ही अपना खाना खाएंगी। जब वो कह रही है पहले उसकी ग्रीन ड्रेस ढूंढ दे, खाना बाद में भी तो खा सकती है। ठीक है साहब, पहले ढूंढ देती हूँ। इन नौकरों को जरा सी ढील दो, सर पर चढ़ जाते हैं। हेलो, हाँ कैसे हो बेटा? ठीक है?
हम ठीक हैं। तुम कैसी हो? मैं बहुत अच्छी हूँ। यहाँ सब बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। अच्छा, तुम ठीक से खा पी तो रही हो ना? हाँ हाँ, खूब अच्छा खा रही हूँ। लो, मुन्ने से बात करो। मम्मा। हाँ बेटा, ठीक हो? ठीक हूँ। तुम्हें पता है यहाँ तीन तीन प्यारे प्यारे बच्चे हैं तुम्हारे जैसे। सच्ची? हाँ, बहुत प्यार करते हैं मुझसे। दीदी दीदी, आपने मेरा कलर बॉक्स देखा है क्या? कौन सा कलर बॉक्स सियान? जो पापा लाए थे। सियान, वो तो बहुत महंगा था, तूने कहाँ रख दिया? पता नहीं, मिल नहीं रहा। चलो ढूंढते हैं। कहीं काजल दीदी ने तो नहीं चुरा लिया? क्या हुआ बच्चों? पापा, हमें सियान का कलर बॉक्स नहीं मिल रहा। लगता है काजल दीदी ने अपने बेटे के लिए चुरा लिया है। क्या? मुझे तो पहले दिन से ये काजल ठीक नहीं लग रही थी। और कुछ गायब तो नहीं है? एक बार ठीक से चेक कर लो। ठीक है पापा। पापा, पापा, जो आपने मुझे 500 रुपए दिए थे वो मैंने यहाँ रखे थे, अब वो यहाँ नहीं है। हमें काजल के सामान की तलाशी लेनी पड़ेगी। अनान्या बेटा, आप चलो मेरे साथ। काजल, काजल, जी साहब। तुम्हारा सामान दिखाओ। हमें तुम्हारे सामान की तलाशी लेनी है। क्या हो गया साहब? जितना कहा जा रहा है उतना करो। अपना सामान दिखाओ। ये रहा। अनान्या, सारा बैग ठीक से देखो। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पापा, पापा। काजल, क्या है ये? साहब, ये मेरे पैसे हैं, मैंने जोड़ कर रखे हैं। पापा, ये पक्का झूठ बोल रही है। नहीं साहब, नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही। तेरा खाना, रहना, पीना सब हम पर है। इतनी महंगी पड़ रही है तू, और उसके बाद ये चोरी? नहीं नहीं साहब, मैंने कोई चोरी नहीं की। सियान का कलर बॉक्स भी तुमने चुराया ना? नहीं नहीं बेटा, आप लोग तो मेरे बच्चों जैसे हो, मैं आपका कलर बॉक्स क्यों चुराऊंगी? हम तुम्हारे बच्चे जैसे नहीं हैं। शर्म आनी चाहिए तुमको। पापा, इनको लॉक कर दो रूम में। जब तक ये सियान का कलर बॉक्स वापस नहीं करेंगी, इनको बाहर आने मत देना। चलो नहीं चलो साहब, तुम। नहीं साहब, मेरी चलो बात अंदर। तो सुनो साहब। साहब, मेरी बात तो। अब ना तुझे खाने को मिलेगा, सड़ यहीं पे। ये 500 रुपए ही तो थे मेरे पास। सोचा था जब तक तनख्वाह नहीं मिलेगी इन्हें गांव भेज दूंगी, कम से कम मेरा बेटा नए कपड़े तो ले लेगा। शनाया, ये लो तुम्हारे पैसे। सियान, और तुम्हारा कलर बॉक्स भी जल्दी मिल जाएगा। हाँ, उस चोरनी का असली रंग सामने आ गया है। अब उस चोरनी की कभी हिम्मत नहीं होगी कुछ चुराने की।